लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीराम शरणं प्रशरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सॉरी, बीच में गड़बड़ हो गई। श्रीमती स्मिता लदावाले जी का स्वागत है। अब मंच आपका। जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंद इंदिवर सुंदराव अति बलो विज्ञान धामा उभो शोभाढ्यो वर्धन्विनो श्रुति नुतो गो विप्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मो हितो सीता अन्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो ही न ब्रह्मा अंबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चा अव्ययम श्री मच्छुंभु मुखे इंदु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसार राममय भेषजम सुख करम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृति न पिबंती सततम श्री राम नामामृतम मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान दहानी कर जह बस शंभु भवानी सो काशी से कसना जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया तेहि न बजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत नियराया तहरा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा अति सभीत का सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बटु रूप देखु ते जाई कहे सुजानी जिय सयन बुझाई पठे बाली होई मन मैला भागे तज तजो ये सैला विप्र रूप धरि कपिता गयो माथ नाई पूछत अजभयो को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊ बन बीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरऊ बन स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुस बन आतप बाता कि तुम तीन देव माह को नर नारायण की तुम दो जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार कौशलेश दशरथ के जाए हम पित बचन मानी बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुआई यहाँ हरि निशिचर बैदेही विप्र फिरई हम खोजत ते ही आपन चरित कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई प्रभु पहचान परे गई चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना पुलकित तन्मुख आव न बचना देखत रुचिर बैश के रचना पुनि धीरज धरी अस्तुति कीनी हर्ष हृदय निज नाते चीनी मोर न्याव में पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई तब माया बस फिरऊ बुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु परे जनि भोरे नाथ जीव तो मार्या मोहा सो निस्तरई तुमरे ही छोहा तापर मैं रघुबीर दोहाई जानो नहीं कछु भजन उपाई सेवक सुत पति मातु भरोसे रही असोच बनई प्रभु पोसे अस कई परे चरण अकुलाई निज तनु प्रगति प्रीति उरछाई तब रघुपति उठाई उर लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा सुनो कपि जी मानस जन उना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना समदर्शी मोहि कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन
देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब वही। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहता मरकट कोटि पठाई। ए विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचारे ही रीति, करी है विधि सो सन ए प्रीति। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब बाका। कह सुग्रीव नयन भरबारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें देखी दिनेहु पट डारी। मागा राम तुरत ही दीना, पट बुरलाई सोच अति कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन अनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जय विधि मिले जानकी आई। सखा बचन सुनी हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। अर्ध रात पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बंद सह न पारा। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोही कहा बुझाई। परखे सु मोही एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। मास दिवस त रहे खरारी, निसरी रुधिर धारता बारी। बाली हतेसी मोही मारे ही आई, सिला दे त चले पराई। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दिनेऊ मोही राज बरियाई। बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोही जी भेद बढ़ावा। रिपु सम मोही मारे सी अति भारी, हर लीन है सी सर्वसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहु मन माही। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वे भुजा बिसाला। सुनु सुग्रीव मारे हूँ बाली एक बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रच करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असमति सहज न आई, ते सटकत हठी करत मिटाई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बाल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे का मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चीत अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुर समचारी। सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। कह सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। देख अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहु सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तो पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन बिसादा। सपने जेही सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनुषानी। जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सबही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई आता। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सी जाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समझावा। सुनुपति जिनहि मिलेउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा।
कौशलेश सुख लक्ष्मण रामा, कालऊ जीती सकई संग्रामा। कह बाली सुनु वीर, प्रिय सहदर्शी रघुनाथ, जो कदाची मोहि मार रही, तो पुनि होऊं सनाथ। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। वीरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। बहुछल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय मान। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतान। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोई व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मई मारा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इनई कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताई बदे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी नकाना। मम भुज बल आश्रित तेई जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। सुनऊ राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोर। सुनत रामती कोमल बानी, बाली शीस पर सेव निज पानी। अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निदाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर खासी, देत सबई समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। सो नयन गोचर झासु गुण, नीत नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु पावई। मोह जान अति अभिमान बस, प्रभु कहे राख शरीर ही। अस कवन सठ हठी काटी सुर तरु, बारी करे ही बबूर ही। अब नाथ करी करुणा बिलोक हूँ, देहु जो बर मांग हूँ। जय जोनी जन्मो कर्म, बस राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीति कर, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न दे संबारा। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तन तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति बरमागी। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम कहा अनुजय ही समझाई, राज्य देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दिन सुग्रीव का, अंगद कह जुबराज। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु भ्रन चिता जर छाती। सोई सुग्रीव किन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जानता हूँ अस प्रभु परिहरी, काहे न विपति जाल नर परही। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं 10 चारी बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करहूं तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दीन, बास करेंगे आई। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा।
कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। देख मनोहर सैल अनुपा, रहे ता अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तन धरी देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ न बछाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देख मोर गन, नाचत बारी पेख। गृह बरिति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देख। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रह न धन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। बरसई जलद भूमि नियराए, जथा नवई बुध विद्या पाए। बुंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली सोराई, जस थारे धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीवही माया लपटानी। समीट समीट जल भरई तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पई आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परई नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाद ते, गुप्त होई सद ग्रंथ। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। शशि संपन्न सोहमई कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खग्योत विराजा, जन दम्भिन कर मिला समाजा। महावृष्टि चली फुटी कियारी, जिमि तंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना। देखिए चक्र बाक खग नाही, कली पाई जिमि धर्म पराही। उषर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपज न कामा। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ ता रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ ता मेघ बिलाई। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म न सहाय। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रगट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। फूले कास सकल मई छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्त पंथ जल सोषा, जिमि लोभई सोषई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करई जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। पंक न रेणु सोह अस धरनी, नीति निपुण नृप के जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। बिनु धन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ दृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। चले हर्षि तजी नगर नृप, तापस बनिक भिखार। जिमि हरि भगति पाई, श्रम तजई आश्रमी चार। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निसि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही। सरदा तप निसि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। देख इंदु चकोर समुदायी, चितवई जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिमतासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसहु सुधि जानो, कालऊ जीती निमिष महु आनो। कदऊ रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनऊ सोई। सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी।
जेई सहायक मारा मैं बाली, तेही सर हतो मूड कह काली। जासु कृपा छुटई मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने कोहा। जानई ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जीन रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणासीव। भय देखाई ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरणनी सिर नावा, चारि विधि तेहि कही समुझावा। सुनि सग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने ज्ञाना। अब मारु सुत दूत समूहा, पठवऊ जहत बानर जुहा। कहूँ पाक महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। भय अरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरणनी सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जहाँ तक कपिधाए। धनुष चढ़ाई कहा, तब जारी करो पुरछार। व्याकुल नगर देखी, तब आयो बाली कुमार। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाती दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी काना, कह कपी सती भय अकुलाना। सुनु हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाऊं कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सूजस बखाना। कर बिनती मंदिर ले आई, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणनी सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय सम मत कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत बिनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेही बहु विधि समझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेई विधि गए दूत समुदाय। हर्षी चले सुग्रीव तब, अंगदादी कबि साथ। रामानुज आगे कर, आए जह रघुनाथ। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करऊं जो दाया। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करो मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाई। यही विधि होत बतक ही, आए बानर जूत। नाना बरन सकल दिसी, देखिए किस बरूत। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख सो जो करन चह लेखा। आई राम पद नावई माथा, निरखी बदन सब होई सनाथा। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाई। यह कछु नहीं प्रभु का कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। ठाडे जहाँ त आय सुपाई, कह सुग्रीव सबई समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूत जाऊं चहु ओरा। जनक सुता कहूँ खोजऊं जाई, मास दिवस में आए भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनीस जो मोहि मराए। बचन सुनत सब बानर, जहाँ त चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुनौ नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकट सुबल मिली दक्षिण जाऊं, सीता सुधी पूछे सब काहू। मन क्रम बचन सो जतन विचारे, रामचंद्र कर काज सवारे। भानु पीठ से ही उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। तजी माया से ही परलोका, मिटई सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतई समझायो, कई बल बिरह बेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निदाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि भो। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो। कतौ होय निशिचर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चर चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरई, को मुनि मिलई ताई सब दिगेराई।
लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान किन अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिसी देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रबीसी तेई माही। गिरि ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूं ले सोई बिबर देखावा। आगे के हनुमंती लीना, बैठे बिबर विलंब न कीना। दिख जाई उपवन बरसर, विकसित वो कंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। दूरी ते ताही सबनी सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेई सब कहा करहूं जलपाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। मज्जनु की न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेई सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मुदहु नयन बिबर तजी जाहूं, पहिहूं सीतई जनी पछिताहूं। नयन मुदि पुनि देखूं बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सी माथा। नाना भांति विनय ते कीनी, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। यहाँ बिचराई कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लिए गए करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भर बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहां गए मारी ही कपिराई। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकई नयन बल बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। हम सीता के सुधि लीन्हे बिना, नहीं जहिए जुबराज प्रबीना। अस कही लमन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश बिसेखी। तात राम को नर जन मानहूं, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरी, सुरमई गोद्विज लाग। सगुन उपासक संग तहे, रहई मोक्ष सब त्याग। ए विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देख बहु कीसा, मोही आहार दीन जगदीसा। आज सबही का बच्चन करऊं, दीन बहु चले आहार बिनु मरऊं। कबहु न मील भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। डर पे गीत बचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीत कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समको नाई। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपि न भय मानी। तिनई अभय कर पूछे सी जाई, कथा सकल तिनता ही सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहि ले जाहू सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताई। बचन सहाई कर भी मैं, पहूं खोजऊं जाय। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि कर घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहि, तासु नारी निशिचर पति हरिहि। तासु खोज पठियई प्रभु दूता, तिनई मिले ते होब पुनीता। जमियई पंख करसी जनि चिंता, तिनई देखाई देहेसु ते सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करो प्रभु काजू। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रहई, सीता बैठ सोच रत आहई। मैं देखूं तुम नाई, गिदही दृष्टि अपार। बुढ़ भयउ नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। जो ना गई सच जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की दरहु मंदिरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा।
पापी उजाकर नाम सुमेरी, अति अपार भव सागर तरई। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करऊं उपाई। अस कही गरुड़ गीत जब गयऊं, तिनके मन अति विस्मय भयऊं। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। जरठ भयऊं अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबई त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहेऊ बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाय। उभय धरी मदीनी, सात प्रदीप छंदाई। अंगत कहीं जाओ मैं पारा, जे संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठिए किमी सबई कर नायक। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहेऊ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपार गिरि कर राजा। सिंह नाद करी बारई बारा, लीलई नाघौ जल निधि खारा। सहित सहाय रावणी मारी, अनौ यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत में पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोही। इतना करऊं तात तुम जाई, सीतई देख कहूं सुधी आई। तब निज भुज बलस राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संगारी, निशिचर राम सीतई आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु, सुर मुनि नारदादि बखानिए। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनई जे नर अरुणारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनी तासु गुण ग्राम, जासु नाम अध खग बधिक। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर पाठ किया आपने, बहुत सुंदर स्मिता बहुत जी, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा श्वेता जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पाठ किया। हाँ, बहुत अच्छा पाठ किया आपने स्मिता जी। बढ़िया, जी बढ़िया, बहुत सुंदर विनीता जी, बहुत ही स्मिता जी बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। सर जी आपने बहुत एक टोन पकड़ के जो शुरू से एंड तक जो बिल्कुल एक वो था ना कि एक ही वो चल रहा है मीटर, बिल्कुल उसमें था, तो वो दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा था, सिंगल मीटर में था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। खूब खूब तो धन्यवाद आपका। तो अब हम डॉक्टर शिव अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप आज पाठ की समीक्षा करेंगे और हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। तो डॉक्टर शिव अग्रवाल जी। रामचरित मंथन के इस कार्यक्रम के सभी को बहुत बहुत अभिवादन और जय श्री राम। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस कार्यक्रम में समीक्षक के तरह से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे पास जो भी ज्ञान है, मैं जो भी समझता हूँ इस किष्किंधा के बारे में, वो मैं आपसे के साथ में शेयर करूँ। ये कितना सुंदर संयोग है। इनफैक्ट जनरली होता है कि ये किष्किंधा कांड हमारे प्रोग्राम में अब सावन के 5वें दिन ही शुरू होता है। सावन 5वां दिन, शिव जी का दिन, 105वां नाग पंचमी होती है और हनुमान जी का पहला औपचारिक रूप से रामायण में आगमन। एक जो कि 11वें रुद्र के अवतार हैं, जो कि शिव जी के 11वें रुद्र के अवतार हैं, और वो आज शिव जी के ही दिन आज हमें मिल रहे हैं। दूसरी बहुत सुंदर चीज है जो राकेश जी ने हमने बताई कि आज मित्रता दिवस भी है। दो मित्र जो रामायण में बहुत ही काम में आए, एक सुग्रीव और दूसरे विभीषण, उन्हीं ने
पूरी रामायण की जो कहते हैं कि काया ही बदल दी। और ये संयोग ही कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें साथ साथ में, सावन का महीना भी, नाग पंचमी भी, जो कि शिव जी के लिए है, और शिव जी के रुद्रावतार हाँ हनुमान जी के लिए, और मित्रता दिवस भी जो कि सुग्रीव के लिए। आज सभी चीज इकट्ठी हो रही है, बहुत बहुत सौभाग्य की बात। ये रामायण, ये किष्किंधा कांड की कथा के बारे में बहुत छोटी सी ये 4-5 चीजें हैं जिनको बहुत छोटे से में बताया जा सकता है। एक तो सुग्रीव की मित्रता। सुग्रीव बेचारा अपने भाई के किसी द्वेष के कारण, किसी गलतफहमी के कारण, वो उनके डर के मारे दर दर भटकता रहा। पता नहीं कितने समुद्रों की, कितने पर्वतों की, कितने जगह पर खाक छानी, और अंत में ऋषिमुख पर्वत पर आकर उसे रुकना पड़ा, क्योंकि वही उसके लिए सेफ स्थान था। वहीं पर वो बाली आ नहीं पा रहा था, इसलिए वो बेचारा वहीं पर उसने अपना डेरा जमाया। अब उसकी पत्नी थी, वो फिर बाली के चंगुल में रह गई। और इसी समय उन्होंने देखा कि 2 राजकुमार नीचे उनकी तरफ आ रहे हैं, ऋषिमुख पर्वत की तरफ। उन्हें सबरी जी ने बताया था कि भाई आगे जाओ, और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, तो उनसे दोस्ती करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उनको डर लग गया भाई कि भाई हम ये 2 राजकुमार आ रहे हैं, पता नहीं बाली ने तो नहीं भेजे, क्योंकि बाली खुद तो नहीं आ सकता। यदि ये 2 राजकुमार भेजे तो मेरी तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, जाओ भैया, जाके किसी तरह चेक करो कि भाई कौन है कौन नहीं है, और यदि कोई गलती लग रही हो तो मुझे बता देना, मुझे इशारा कर देना, तो मैं यहाँ से रफो चक्कर हो जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा। परंतु बात अलग ही थी। हनुमान जी पहली बार मिले। हनुमान जी ने पूछा एक ब्राह्मण के वेश में, कि आप कौन हो, इस वन में किस तरह से क्यों भटक रहे हो, वेशभूषा से एक राजकुमार लगते हो। तब रामचंद्र जी ने कहा, राम ने कहा कि भाई हम है कौशल राज के राजकुमार, राजा दशरथ के बेटे हैं, और हमारी पत्नी को इस तरह से हर लिया गया है, इसीलिए उनकी खोज में ही हम इधर उधर घूम रहे हैं। पर बताओ तुम कौन हो? एंड एट दैट टाइम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, वो हनुमान जी कहते हैं कि भाई मैं पूछता हूं तो ठीक है, क्योंकि मैं एक पशु हूं, मेरी बुद्धि कम है, मगर तुम कैसे पूछ रहे हो? तुम तो भगवान हो, तुमको तो पता है मैं कौन हूँ। Why are you asking me? It's so interesting. तो उन्होंने बताया भाई मैं हनुमान हूँ, और सुग्रीव हैं, जो कि जिससे यदि आप मित्रता करोगे तो आप एक दूसरे के काम में आओगे। और दोनों की मित्रता हुई, और दोनों की मित्रता एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ में, जैसे कहते हैं ना MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भाई तुम ये करोगे मैं ये करूंगा, तुम मेरा राज्य वापस दिलवाओगे मैं तुम्हारा राज्य वापस दिलवाऊंगा, तुम मेरी बीवी वापस दिलवाओगे तो मैं मैं आपकी बीवी वापस दिलवाऊंगा। तो इफ यू जस्ट, आप अपनी पत्नी को मैं आपकी पत्नी को बाली की चंगुल से छुड़वाता हूँ, तो फिर आप भी मुझे इसी तरह हेल्प करोगे। और द सेम थिंग हैपेंड। नंबर 1 वाज, पहले बात बाली को मारना बहुत आसान काम तो था नहीं। ये दूसरा बिंदु है अपनी कथा का किष्किंधा कांड में। पहले तो मित्रता हुई, मित्रता के बेस इज इक्वल बेस, नॉट लाइक कि एक ही सिंगल साइडेड कि मैं ही देता रहूंगा तुम ही लेते रहोगे, हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं। इक्वल बेस पे मित्रता हुई। दूसरे बाली के साथ में युद्ध। बाली को एक वरदान दिया हुआ था कि जैसे ये कोई भी व्यक्ति उसके सामने आकर युद्ध करता है तो उसका बल भी उस बाली के बल में ऐड हो जाता है। तो इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स वाला अच्छी तरह समझ सकते हैं, x = x एंड y इज फाइटिंग, और y x में फिर से ऐड हो जाए तो x + y ही रहेगा और दूसरी तरफ y रहेगा। तो इसका मतलब है कि वो कभी भी जीत नहीं सकता। तब इस तरह की सिचुएशन जब आ जाए तब मारना काफी दिक्कत है। तब राम जी ने जब जरूरत थी तो तब उन्होंने एक संधान से, एक तीर से उन्हें बाली को मारा। और जब मारा तो बाली ने पूछा भी कि क्यों,
तुमने तो धर्म का अवतार लिया था, धर्म के लिए अवतार लिया था। देन वाई एक व्याध की तरह से, एक शिकारी की तरह से तुमने मुझे छिप कर क्यों मारा? यदि तुम्हारी ताकत थी, तुम्हें मुझे मारना था, तो मुझे सामने आके मारते। राम जी के पास दो उत्तर थे, बेसिक दो। एक तो कि एक, जब राज्य की बात होती है, अयोध्या मेरा राज्य है। अयोध्या का राज्य एक खाली राज्य नहीं है, इसके अगल बगल में जो जंगल, जो होती हैं, वहां पर भी राज्य क्षत्रियों का है। तो इसका मतलब है वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर वी आर सपोर्ट टू मेंटेन। यदि तुम गलत काम कर रहे हो, कोई भी गलत काम कर रहा है, वी आर सपोर्ट टू टेक केयर ऑफ इट। हम लोग ये देखेंगे। तो इसलिए दैट्स वन रीजन। और तुमने गलत काम किया। ये चार, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने छोटे भाई की पत्नी, अपने बेटे की पत्नी, ये सब एक बेटी जैसी होती है, जिनको कि एक अच्छी दृष्टि से दिखना चाहिए। और तुमने क्या किया हुआ है? तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा हुआ है। एक बहुत बड़ा पाप किया हुआ है, एंड इस पाप के लिए तुम नहीं जीवित रह सकते। इसलिए मैंने तुम्हें उसका दंड दिया, मारा नहीं, दंड दिया। एक कथा दूसरी पूरी हो गई कि बाली की मृत्यु। बाली ने सहर्ष लास्ट में बोले कि अच्छा ठीक है, लोग तो है ना, राम ने भी कहा, बोले कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू, यदि तुम्हें जीवन चाहिए तो मैं तुम्हें अभय ज्ञान भी दे सकता हूँ। तो बाली क्या बोले कि मैं पूरी जिंदगी भर लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, तब उनको राम जी के दर्शन नहीं मिलते। अब तुम तो मेरे सामने खड़े हो, अब मैं दर्शन करके और फिर ये सोचता रहूं कि लाइक पूरी जिंदगी बैठ के क्या करूंगा, इससे तो पहले मुझे चारों दो। तो उन्होंने अपने बेटे अंगद को राम जी के सुपुर्द कर दिया। और नाउ यू टेक केयर, अपने संभालो इसको, युवराज अंगद को। तो एक स्टोरी पूरी हो गई। और यहाँ पर इसके बाद में एक अब इसका एक तरफ से तो काम पूरा हो गया कि भाई यहाँ राम जी ने जो मित्रता की थी, किस लिए की थी? और सुग्रीव ने मित्रता राम जी से क्यों की थी? क्योंकि उनकी पत्नी वापस मिल जाए, दूसरे उसका राज वापस मिल जाए, जो दुश्मन है वो मारा जाए। दोनों काम पूरे हो गए। अब सुग्रीव जी का तो काम पूरा हो गया, तो वो तो आराम से राज करने लग गए। अब उन्हें क्या फर्क पड़ता था क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। अब हियर देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच कम्स एज टाइमिंग। वो टाइमिंग था कब का था? वो जून जुलाई जाने वाली थी, वर्षा ऋतु आने वाली थी। वर्षा ऋतु आने वाली थी। इफ यू रिमेंबर, 1971 में जब अपने वॉर हुआ था भारत पाकिस्तान का, तभी भी इंदिरा गांधी सेड लाइक मानिक साहब हो गए, चलो आर वी रेडी, कैन वी फाइट? एंड मानिक साहब सिंपली सेड लाइक नहीं, दिस नॉट द टाइम। वहां बाढ़ आ रही होगी, वहां पर पानी बहुत तेज है, हमारे सैनिक उसमें लड़ाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉपर टाइम टू फाइट। यही सब समय था तब जब ये लड़ाई के समय, ये समय को देखते हुए राम जी ने डिसाइड किया कि नहीं, अपने को इस वक्त अपने को लड़ाई नहीं, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सीता को ढूंढने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए, हमें ये रुकना चाहिए। लेट्स सी नो कंप्लीट, ये 2-3 महीने जो बरसात चली जाए तब अपने ये काम शुरू करेंगे। तो वो एक कुटिया में रहने के लिए चले गए और सुग्रीव जी आराम से राज करने लगे। और भाई राज करते करते तो हो ही जाता ना कि भाई एक बार गद्दी मिल गई तो फिर कौन किसको पूछता है, कौन किसको देखता है, कौन किसकी जान रखता है कि कौन मेरा मित्र है कौन नहीं। और वही हुआ, वो आराम से बैठे रहे, भूल गए कि भाई हाँ भाई हमारी दोस्ती भी निभानी थी, हमने हमारी मित्रता को निभानी थी, हमारे मित्र ने को मैंने वादा किया था, उन्होंने अपना ये सारा काम किया, वो भूल गए। अब लास्ट में जब उनको राम जी को लगा कि नहीं यार ये तो दैट्स नॉट गुड, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था मैं उसी से इसका भी वध कर सकता हूं, इफ थिंग्स डू नॉट वर्क। यदि ये माना नहीं तो, यदि ये समझा नहीं तो ये यदि ऐसी सिचुएशन, ऐसी अवस्था यदि लक्ष्मण ने राम जी की देखी तो उन्होंने कहा चलो मैं देख के आता हूँ भाई क्या करता है। बिकॉज राम वाज बाउंड, वो तो उनको बंधे हुए थे कि वो तो नगर में जा नहीं सकते थे, वो तो उनका राज्याभिषेक करने के लिए भी लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ भाई उसे राजवाज करके करवा के आ जाओ। अब लक्ष्मण जी को आते देखते ही नाउ ही रियलाइज लाइक सुग्रीव जी को पता चल गया अरे यार ये तो कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि यदि राम जी क्रुद्ध हो गए, गुस्सा हो गए तो फिर
मुश्किल हो जाएगी, फिर हमारा राजवाद तो सब दूर की बात है, कभी मिलेगी नहीं। अब यदि ये ऐसे में उन्होंने तारा जो उनकी पत्नी थी उनको कहा कि अंगद को लेके सामने जाओ और पेसिफाई तक सब शांत कर दो, जैसे नहीं तो लक्ष्मण है तो वो तो अभी पंपापुर है और इसमें आग लगा देंगे। तो उन्होंने शांत कर दिया सब कुछ और उनकी प्लानिंग की। प्लानिंग क्या थी कि भाई अपने चलो सारे वानरों को अलग अलग जगह से जहाँ जहाँ पे बैठे हो, जहाँ जहाँ पे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, उनको सबको बुलाओ और सबको सीता जी की खोज करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजो। ये अपने गोस्वामी तुलसीदास जी है ना, बहुत सिंपल है, बहुत शांत है, बहुत नाइस। वाल्मीकि रामायण को दिखने आए तो यू नॉट बिलीव, अपने समझ में नहीं की परे की बात है कि द वे में हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड, जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कौन सा कितने वानर कहाँ से आए, एंड वेरी पर्टिकुलरली थाईलैंड की जगह पे वहां पे एक मणिपुर नाम का एक देश है, उस वहां से 3 करोड़ वानर आए। एक हिमालय के कोने से लाल मुंह के बंदर वाले थे, वो 3 अरब वानर आए। इस तरह से पूरे इकट्ठे करके अरबों वानर को इकट्ठा किया। दिस इज जीपीएस, बिग जीपीएस इज मोर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जीपीएस जो होते हैं ना, उनको तो पता था कि कहाँ पे कौन सा समंदर है, वहां पे कौन सा द्वीप है, कौन सा पेड़ है, उसमें कौन से फल लगते हैं, उनमें कौन से पक्षी आते हैं और कौन से उन वहां पर अगल बगल में 30 समंदर सरोवर क्या क्या चीज है, बिकॉज ही वॉज वेरी मच थरो। वो तो पूरे, तो उन्होंने पूरे डायरेक्शन दिए कि भाई एक टुकड़ी है वो पश्चिम दिशा में जाएगी, वहां पर पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर उसके बाद एक ऊंचा पहाड़ मिलेगा, उसके सोने की जैसे गुफाएं हैं, वहां पर 4 गुफाएं ऐसी हैं, 3 गुफाएं ऐसी हैं, जाएंगे इनको ये महीने के अंदर अंदर एवरीबॉडी मस्ट कम बैक विद द रिजल्ट। इट इज डिसीजन मेकिंग एंड इट इज टारगेट जो कहते हैं ना मार्केटिंग में आजकल के जमाने में कि करना है, एक महीने के अंदर अपना काम करना, डिफाइन करके भेज दिया सभी को। अब निकल तो गए भाई। अब जाते जाते चुपके से राम जी ने बुलाया हनुमान जी को कि भाई एक काम करो, मुझे लग रहा है कि यू विल डू द जॉब एंड व्हेन यू विल डू द जॉब, अब यदि काम करोगे तो बताओगे कैसे, सीता को कि मैं कौन हूं, पहचानेंगे नहीं, वो पहचानेंगे नहीं तो क्या होगा, तो पूरा गोल है वो तो पूरा ही नहीं हुआ। तो देन यू डू वन थिंग, एक मुद्रिका लेके जाओ मेरी, एंड मुद्रिका द प्रूफ कि मैं राम जी के पास आया हूं। अब ये देखे उन्होंने भेज दिया चुपचाप। अभी अभी भाई सब लोग दक्षिण की दिशा में गए, महीने भर तक घूमते रहे, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। सभी जगह पर, पर्वतों में, तालाबों में, सभी जगह सीता की खोज की, मगर कहीं सीता का पता नहीं मिला। तब देख बैठे बैठे अब बहुत थक गए, पानी की प्यास लग रही थी, नहीं मिल रहा था, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। तब एक अंधेरा में उन्हें एक देवी के दर्शन हुए, जिन्होंने अल्टीमेटली एक समुद्र के पास तीर पहुंचा दिए। और वहां पहुंचने के बाद में वो फिर से, तो यदि पानी के लिए तरस रहे थे तो तभी उन्होंने आवाज आई जो कि संपाति की थी, गिद्धराज जटायु के भाई संपाति, गिद्धराज जटायु, जिन्होंने अपने प्राण रावण से सीता को बचाने के बचाते दी। ये संपाति उनके बड़े भाई, जो कि दोनों ने वो जो किसी कंपटीशन के कारण उनके पंख जल गए थे, वो बेचारे पड़े हुए थे, उनको तो खाना ही मिल रहा था। तो देन ही फेल्ट, उनको समझ लगा कि चलो यार आज तो बहुत सारे वानर इकट्ठे मिल गए, आज तो अच्छा खाना वाना हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात, ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोल रहे थे, तभी
ये आवाज से लगा कि ये कुछ कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि अच्छी हैं। जब जानने में, देखने में, बात करने में पता चला कि उन्होंने बताया कि आपके भाई है जो जटायु थे, तो उनका तो ऐसा स्वर्गवास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रावण ने उन्हें मार दिया। तो जटायु संपाति ने उनसे कहा कि महाराज इंद्र सेन, जो बड़े थे रीछराज जामवंती, और देखकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो देख पा रहा हूँ, ये देखो सामने लंका नगरी, लंका नगरी जो कि यहाँ से 100 योजन दूर है। और 100 योजन दूर लंका नगरी में मैं देख पा रहा हूँ कि अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई है। क्योंकि अपने को सब पता है कि अलग अलग पशुओं की, जीवों की दृष्टि अलग अलग होती है। अलग अलग इन द सेंस के कोई 1 फुट तक देख पाता है, कोई 1 मीटर तक देख पाता है। हम हैं जो कि शायद 1-8 किलोमीटर तक देख पाते हैं। बट जो गिद्ध हैं उनकी नजर बहुत दूर तक होती है, इसीलिए वो आकाश में उड़ते हुए वो जान जाते हैं कि मछली कहाँ पर है, और धड़ से नीचे उतर के और वो मछली को ले जा सकते हैं। तो वो जो जानते हैं, 100 योजन तक उनकी नजर जा रही थी और पहचान जान रहे थे कि वो सीता जी वहां बैठी हुई है और अशोक वाटिका में बैठी हुई है। इतने बताने के बाद में जब उनको पता चल गया कि नहीं हमें जाना है, तो कहाँ डायरेक्शन में मिल गया, कौन सी जगह पे जाना है, वो जगह मिल गई। तो अब जाके खाली देख के आना है और खैरियत पूछनी है, उसके बाद में वापस। दैट द जॉब व्हिच इज लेफ्ट आउट। अब सब लोगों ने, जामवंत जी हैं, अंगद हैं, हनुमान जी हैं, सभी लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं कि कुछ बात कर रहे हैं कि भाई अब क्या करें आगे, कैसे, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट। क्योंकि 100 योजन है, 100 योजन इज ऑलमोस्ट लाइक 400 किलोमीटर्स। 400 किलोमीटर को कौन जंप करके जाएगा, कूद के जाएगा, कैसे जाएंगे? वहां कोई लगा दिए तो कुछ नहीं था। तो जंप करना पड़ेगा, तो कौन जंप करेगा? कौन कूद कर जा सकता है इतना लंबा डिस्टेंस, इतना दूरी? तो एक एक अपने अपने लिमिटेशन, अपनी अपनी बहादुरी सभी बताने लग गए। पहले जामवंत जी कह के, भाई मैं तो इससे तो क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पृथ्वी की भी कितनी चक्कर घूम चुका हूँ, पर अब क्या, मैं बूढ़ा हो गया तो मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, बस उल्टी बात वापस मुझे दिक्कत लग रही, डाउटफुल के कुछ गड़बड़ हो जाएगी और मैं वहीं रह जाऊँ। तो फिर बात संभालते हुए जामवंत जी ने कहा, अरे आप रहने दो बेकार में, हम, आप तो युवराज हो, युवराज को हम इस तरह की रिस्क लेने की नहीं देख सकते कि आप युवराज को इतनी बड़ी रिस्क ले, कि हम युवराज के लिए कोई इतनी बड़ी रिस्क ले। नल नील सारे वानर सभी लोग बताने लगे कि हम 20 मील जा सकते हैं, 30 मील जा सकते हैं। तब देखे तो हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए, तो इसलिए बैठे हुए, या तो एक किसी के श्राप के कारण, कि भैया तुम्हारी शक्तियां सारी बांध दी गई है, तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितनी शक्ति है, दैट्स वन। एंड सेकंड, एक जो एक अच्छे व्यक्ति का स्वभाव होता है कि ज्यादा बोलता नहीं है, तो इसलिए आइदर ऑफ दिस, दोनों में से कोई एक हो, या दोनों के कारण वो बता नहीं देते कि भाई मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तब जामवंत जी ने उन्हें प्रोत्साहन दिया, एनकरेज किया, और ये शक्तियां याद दिलाई। क्या भैया भूल गए क्या, सूरज जो ऊपर था इतना, रवि को मुंह में डाल दिया तुमने, तुम वो हो? तो बोला ठीक है मैं हूँ, ठीक है। राम काज तो अवतार, राम के काज के लिए तुमने अवतार लिया, अब ये राम का काज आके पड़ा है तो तुम तो ऐसे थोड़ी चलते, ठीक है। तो धन ही रियलाइज इट करे, राम के काज की बात कर रहे हो, तो तब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तब उसने कहा कि मैं चाहूं तो इस समुद्र को लांग लूं, चाहूं तो पूरे इसको निगल जाऊं, ब्रह्मांड को निगल जाऊं। जाऊं मत, तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। एंड दैट्स द इन द सेंस कि इसीलिए आप देखते होंगे सुंदरकांड में ये लास्ट की चौपाई तो दोहे से फिर से पढ़ा जाता है, क्योंकि यही कंटिन्यूटी लगती है। बोले गए हाँ भाई, ये जामवंत से पूछा और उसके बाद जामवंत ने जो सलाह दी, उसके बाद में क्या हुआ, फिर
हनुमान जी महाराज लंका गए और वहां पर सीता जी की खोज करके लेके आए। ये इतनी एक छोटी सी कथा सुंदरकांड में कई 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 अब हमें जीवन की, हमें रोजमर्रा की कई चीजों के लिए हमें उपयोगी दिखाई देती है। अब आपने पीपी करके एक मॉडल देखा होगा, प्रॉब्लम, प्लानिंग, पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस, पीपीपी सब जगह देखो। प्रॉब्लम इन द सेंस द होल, अब सब चीज जाती कहाँ से? एक समस्या से। अदरवाइज कोई समस्या जीवन में नहीं हो तब तो खाट पे आराम से ओढ़ के सो रहे हो, क्योंकि समस्या है इसीलिए आगे अपने दूसरा काम करते हैं। समस्या थी, एक समस्या थी कि राम वन में थे। दूसरी समस्या और बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, सीता का हरण हो गया। अब उस समस्या को हल करने के लिए डेफिनेटली पीपल हैव टू थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज कि क्या कर सकते हैं, कैसे सीता को वापस ला सकते हैं। तो उस पॉसिबिलिटीज को हल करने के लिए अगेन प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करोगे, बताओगे हाँ भाई मुझे ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, सोचोगे, विचारोगे, और उसके बाद में धन प्रोडक्ट डेफिनेशन अल्टीमेटली एक राक्षस का वध होना, और फिर बाद में सभी को कि किसने कितना अच्छा किया वो आता है। तो ये अपने देख सकते हैं कि ये किष्किंधा में द पॉसिबिलिटीज के क्या क्या कर सकते हैं। मित्रता कर सकते हैं, अलग अलग, जरूरी नहीं है कि केवल मनुष्य ही युद्ध करें, नर वानर इकट्ठा कर सकते हैं। इन पॉसिबिलिटीज के साथ में ये युद्ध किया जा सकता है। वो पॉसिबिलिटीज इकट्ठी की हुई और सोच के प्लानिंग करके कि हाँ भाई जो जाएगा तो कौन जाएगा, हनुमान जी क्यों जाएंगे, क्यों नंगद नहीं जाएंगे, क्यों रीछपति जामवंत क्यों नहीं जाएंगे, उनकी प्लानिंग करके ये आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो लंका कांड में रावण को का वध कर चुके। तो दैट्स वन मेजर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच कैन बी सीन, वो देखा जा सकता है इसके बारे में। ऑफ कोर्स ये इसके अलावा कई चीजें हैं कि जैसे दो तीन चीज मुझे मन में आती है, मुझे खुद को मन में आती है कि जब पहले यदि आप अरण्य कांड और किष्किंधा कांड के पहले का बात आप देखी होगी तो ये उसे जटायु ने पता दिया भैया हाँ मैं रावण से युद्ध कर रहा था, रावण से युद्ध करते करते मैं मरा हूँ, मतलब उसे पता चल गया। जब उसे पता चल गया तो ये सब आगे बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी, नंबर वन। नंबर टू, इन किष्किंधा कांड ऑल्सो, ये किष्किंधा कांड बाबू जी ने बताया कि भाई एक बार जैसे कि जब मित्रता हो गई तो उसके बाद में सुग्रीव सब गहनों को, आभूषणों को बता रहे थे कि ये है ना कि हम एक बार बैठे थे, हम विचार कर रहे थे तो तभी देखा तो आसमान से कोई रथ जा रहा था और उसपे से ये सी आभूषण और वस्त्रों का को फेंका गया। अब यदि फेंका गया तो फिर पता ही था कि सीता उस तरफ से गई है, ये भी पता था कि रावण लेके गया है, और ये भी पता चल गया धीरे धीरे करके सब पता था कि रावण लेके गया। तो आगे बढ़ के और ये लास्ट में तो संपादित ने तो सीधे बता दिया कि वो दिख रही तो यदि उनको पता था, उनको दिख रहा था, तो सब पक्षी थी, तो फिर ये वहां कूद के लंका जाने की क्या जरूरत पड़ी नहीं। फिर राम जी को कहते बोले कि तीर वीर मारो निपटा दो सभी को, ऐसा क्यों नहीं किया? There must be some reason क्यों किए, क्यों ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको सभी को अंदाज था और राम वांटेड ओनली वन वे, एक ही केवल, जो मैंने अनफॉर्चुनेटली रामायण में इसका संदर्भ बहुत अच्छी तरह से देखा नहीं, बट इन वाल्मीकि रामायण इट इज देयर, वो बहुत क्लियरली बताते हैं कि राम वांटेड टू मेक श्योर कि सीता एग्जैक्टली कहाँ पर है। नंबर टू, सीता इज लाइव। नंबर थ्री, सीता वांटेड टू कम बैक, सीता वापस भी आना चाहती हैं, नॉट लाइक कि भैया कि वो गई हैं और वो कहीं शी इज नॉट लाइव और फिर अपने बिना बाती लंका को बिना बाती डुबो रहे हैं। ये सभी चीजें थी जिसके कारण वो एक बार
चेक करना चाहते थे, वहां पूछ कर, उनकी खोज कर उनकी बात करके कि भाई ये बात सही है, तभी आगे बात बढ़ेंगे। So that's one thing which I personally felt it, वो मुझे खुद को ऐसा लगा कि ये जो लिटिल डिफरेंट, बस इससे ज्यादा और तो मुझे नहीं कुछ। और धन्यवाद मुझे इस मंच पर बोलने देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम प्रकाश जी। जय बहुत सिया राम अच्छा भाई साहब, प्रदर्शन बहुत किया अच्छा आपने। लगा, जय श्री राम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा। जैसा किया आपने, बहुत बढ़िया पहचान दिया। वेरी गुड अरे शिव शिव भाई, बधाई। जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले यार। पंडित जी, आप तो छुपे रुस्तम निकले। क्यों पंडित जी, क्या? अरे कभी ये पहली बार सुना, और आप तो बड़ा बहुत जोरदार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह, बहुत अच्छी चीज, धन्यवाद। पहली बार सुना हमने आप आपसे। अपने आप को ही लगता समझ रहे हैं, इसलिए आपको अंदाजा नहीं। नहीं, मैं तो पहली बार सुना, सही बात कि मैं अरे लास्ट ईयर आपने नहीं सुना क्या? लास्ट ईयर भी उन्होंने कमेंट किया था। अरे ये टेक्निकल सपोर्ट देते देते नॉन टेक्निकल कब से हो गए आप? असली जो बैठे हैं, असली जो तो वहां बैठे हैं, चुन चुन के निकाल रहे हैं सबको। नहीं, तो डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। आपने किष्किंधा सुंदर कांड पूरा का पूरा हम सबको जो 4 पॉइंट प्रेजेंटेशन में किया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जितने लोग सब ओम जी के स्टूडेंट्स हैं, सबको अगर अब खड़ा कर दिया जाए कि किष्किंधा कांड पे बोलो, तो सबके सब अब तैयार हैं बिल्कुल अच्छे से। अध्ययन कोर्स से तो तैयार हो ही गए थे, अब आपने पूरा रटवा दिया है, तो अब सबके सब स्टूडेंट्स अब हाथ खड़ा कर देंगे कि हम कभी भी कर सकते हैं किष्किंधा कांड। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी आपके संचालन के लिए, और आदरणीय मेरी स्मिता भाभी और अनुज शिव को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और शिव को मेरा आशीर्वाद की इतनी रुचि बनाए हुए हैं। तो मैं द्विवेदी जी की बात पर आता हूँ, तो कुछ तर्कस संभाल के रखने पड़ते हैं द्विवेदी जी। अभी मेरे पास बहुत तर्कस है, तो समझाने पड़ूंगा उनका उनका प्रयोग होगा। तो पर आपका आशीर्वाद बना रहे द्विवेदी जी हम पर। और आपके तर्कस बड़े जोरदार हैं, देखने को छोटे लगे, घाव करे गंभीर। घाव करे गंभीर, एकदम हृदय पर चोट पड़ती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि तर्कश में कुछ तीर नहीं छुपा के रखे, उन्होंने अनेक तर्कश ही छुपा के रखे हैं अभी। तो जैसा जैसा समय होता है वैसे उसका प्रयोग होता है। चलिए, पर मुझे बड़ी खुशी है, कल आप नहीं थे तो मैं निर्भीक होके बोल ले लिया। अच्छा हुआ आज आप दिखाई पड़े, कल नहीं दिखाई पड़े तो मुझे। मैंने आपका पूरी तरह से सारा सुना उस समय, पर मैं मेरे जब मैं बेटियां कहता हूँ, मतलब पोतियां आ गई थी। अब बेटियों को तो कौन पूछता है, पोतियों की बात है। तो उन्होंने ऐसा खींच रखा था मुझे, तो मुझे जरा अपना चेहरा बंद करना पड़ा। बट आई तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके कल के प्रेजेंटेशन के लिए। कल मैं आपको धन्यवाद नहीं दे सका, इसके लिए मैं क्षमा चाहता, पर सुना पूरा था, लाइव सुना था, बाद में बात की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को। तो आज तो मित्रता दिवस है, तो आप सब हमारे परम मित्र हैं, तो बड़ा आदर है, सम्मान है इसके लिए। आज एक मित्र की बात हुई, सुग्रीव और राम की मित्रता की बात। तो ऐसे पहले मित्र हम देख चुके हैं अयोध्या कांड में, राम जी के, क्या नाम उनका मैं तो भूल गया, मेरी स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर है। कौन थे मित्र के पहले, कहाँ किसको दिखा हमने? निषाद राज, हाँ वो, थैंक यू, धन्यवाद। तो निषाद राज और आज मिल गए सुग्रीव जी। अभी एक मित्र मिलने और बाकी हैं, वो हमें अगले कांड में मिलेंगे, विभीषण जी। तीनों की मित्रता अलग अलग है, तो मित्र भगवान ने उनको अपनाया, तो उनके बारे में कुछ कहना तो ठीक नहीं है, पर इन तीनों की मित्रता की में फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं 3 गुण है, रजोगुण, सत्वगुण और क्या, तामसी गुण।
तमोगुण, हाँ देखिए ना ऐसे। तो ये प्रवृत्ति मुझे इन तीनों में दिखाई देती है अलग अलग। एक निषाद राज हैं, उनके लिए राम भगवान ने कुछ नहीं किया। वो बेचारे, उनको नाव में बिठाया और पूरे पूरे वन में आ गए, उनकी झोपड़ी वोपड़ी बनवाई और तब सारा काम हो गया, उनको सेटल कर दिया, उनको ग्रीन कार्ड वीजा सब दिलवा दिया। फिर निषाद जी वापस पहुंचे हैं और भगवान राम ने नहीं कि चलो उसको 2 कौड़ी भी दे दे। तो बिना बिना किसी स्वार्थ के मित्रता निभाई थी निषाद। कोई उनको कुछ उनसे लाभ नहीं मिला, भगवान की भक्ति मिली, वो सब कह सकते हैं। जो मटेरियल बेनिफिट, भौतिक लाभ, निषाद राज ने ना कुछ लिया ना उनको कोई अपेक्षा थी। अब आएंगे विभीषण जी, हालांकि वाकई कहते हैं कि अरे अरे आपके दर्शन हो गए, अब मेरे मन में कोई इच्छा विच्छा नहीं है, पर जैसे ही उनको लंका का राज मिला फटाक से उन्होंने ले लिया, राइट। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना तो थी कि ये मेरा रावण जाए इस दुनिया से और मैं राजा बन जाऊं। तो उनकी प्रवृत्ति कुछ रजोगुण जैसी प्रवृत्ति है और निषाद राज की सत्वगुण जैसी प्रवृत्ति है। अरे बीच में सुग्रीव जो सिर्फ मतलब से दोस्ती की और जब मतलब पूरा हो गया अपने ऐशो आराम में पड़ गए, उनको कोई मतलब नहीं कि अब क्या मुझे क्या, मैंने एक वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अग्नि को साक्षी रखकर उन्होंने मित्र की थी, उसके बावजूद भी वो भूल-भाल गए। और बाद में जब भय का दंड उनके माथे पर आया तब भय के कारण कहा अच्छा चलो चलो सब वानरों को बुलाओ और वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, और भय के कारण वो मित्र बने रहे। सो मित्र भी हर तरह के होते हैं। और अब हम जब किसी से मित्रता करते हैं, आप किस प्रकार के मित्र बनना चाहते हैं, ये रामायण में सारे सब प्रश्न का उत्तर है। चाहे हम निषाद राज की तरह मित्र बनना चाहते हैं, अपना मित्रता का धर्म निभाएं और सामने वाले से कोई अपेक्षा ना रखें, या हम विभीषण की तरह मित्र बनना चाहते हैं कि आज मैंने तेरे को पिक्चर दिखाई, कल तू मुझे पिक्चर दिखा, नहीं तो क्या फायदा मित्रता का। और तीसरा एक, आज तूने मुझे को पिक्चर दिखा दी, आनंद आ गया, अब तू अपने जा बाढ़ चूल्हे, मुझे क्या उससे मतलब है। So this is something we directly and straight away learn from Ramayana. ये मित्रता सिर्फ एक 365 दिन में एक दिन फ्रेंडशिप डे बन गया, उस दिन मित्र, बाकी 364 दिन क्या है। तो वो एक जरा सोचने वाली बात है। मित्र तो परमानेंट मित्र हैं, एक दिन के मित्र नहीं है। मित्रों की महाभारत में बड़ी कथा है, तो महाभारत में कभी अध्ययन करेंगे तो उस बारे में बात करेंगे। दूसरा, आज शिव ने बात की, इसका जिक्र किया कि जो हम सुंदरकांड का जब पाठ करते हैं तो प्राय हम किष्किंधा कांड से शुरू करते हैं। बलि बांधत प्रभु बाढ़े हूँ सो तनु वरण न जाए, उभय घरी मैं दीनी साध प्रदक्षिण जाए। तो वो एक प्रश्न हमेशा उन्हें होता है कि ये क्या चक्कर, क्या है ये पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और शुरू करेंगे किष्किंधा कांड से। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पे शिव ने थोड़ी चर्चा की। तो जब हमने सुंदरकांड का क्लास किया था, बड़ा विस्तार से क्लास किया था, तो उसमें मेरे ख्याल से पहला हो सकता है पहले एक दो या हो सकता है 3 यूट्यूब के लेसन्स इसी पर हैं। तो हम इस अंतिम दोहे का अर्थ क्या है, हम सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं, सुंदरकांड का पाठ इस दोहे से क्यों करते हैं, तो आपको समय मिले और हो सकता है मैं लिंक ढूंढ के डाल दूंगा, तो लिंक आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि क्यों इस दोहे से शुरुआत करते हैं, इसका क्या अर्थ है, और क्यों हम सुंदरकांड को वहाँ से, इवन जो गीता प्रेस से प्रिंटेड वर्जन है वो सब में हमें जो सुंदरकांड का प्रिंटेड वर्जन है, सुंदरकांड में दुआ हमेशा होता है। हो सकता है बाकी और प्रिंटर्स नहीं करते हो। सो ये क्यों है, दैट इज समथिंग वी नीड टू लर्न। ये घटना प्रसंग कांड है, यहाँ पे एक के बाद घटनाएं फटाफट चलती चली जाती हैं। हर घटना महत्वपूर्ण है, किसी को हम छोड़ नहीं सकते। तो ये बड़ा हाई डेंसिटी वाला कांड है, जिसको अगर मैं फिजिक्स वाली भाषा का प्रयोग करूँ, बहुत इसमें कथा सार को लो और टोटल किष्किंधा कांड को लो, उस रेशियो को निकालो, तो उसको मैं कहूँगा कि इसकी डेंसिटी क्या है। अभी यार फिजिक्स वाली बात आ गई है, थोड़ी सी हम डेंसिटी पढ़े हैं बचपन में स्कूलों में। तो इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम निकाल दें फिर किष्किंधा कांड किष्किंधा बना रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी हाई डेंसिटी कांड, और इसका
आपको किसी को साइंस में इंटरेस्ट हो और डेंसिटी, रामायण में डेंसिटी का अध्ययन करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। हम दोनों, मैंने भी कोई अध्ययन नहीं किया है पर साथ में अध्ययन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ईच ऑफ दिस कांड। घनत्व, घनत्व हिंदी में घनत्व कहते हैं ना, कि इसका घनत्व क्या है, ये कितना घना है ये कांड। तो बड़ा घना कांड है। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई भी चौपाई, कोई भी दोहा निकालना बहुत मुश्किल है। हर चीज का कथा से संबंध है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। आपको मैं तो जबरदस्ती अपने आप को इम्पोज कर देता हूँ यहाँ पर, आप मुझे सेंड कर रहे हैं मित्र भाव से, तो आपकी बड़ी कृपा है और मेरे लिए कोई सेवा होता बताइएगा। जय श्री राम। और कल तो फिर सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं, ठीक है। और जय आपको सिया राम। मैं फिर बीच में कूदूं 1 मिनट। आप मैं इलाहाबाद की हूँ ना, तो जो इन्होंने कहा ना कि निषाद राज ने कुछ नहीं लिया, तो कहते हैं राम जी ने एक अंडरस्टैंडिंग कर दी थी। हमारे इलाहाबाद में कभी कोई राजा नहीं हुए। देखिए कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, आप सब बड़े नगरों के राजा सुनते हैं, आप लोगों ने प्रयागराज का कोई राजा नहीं सुना होगा कभी। तो ये कहते हैं राम जी एक अंडरस्टैंडिंग करके गए थे कि वो अब निषाद राज की जैसे सीमा है, चाहे वो राजा बने ना बने, पर वहां पे और कोई राज्य नहीं कर सकता। हमारे इलाहाबाद में ये किंवदंती चलती है। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। हाँ। चलिए बहुत बहुत और उषा जी आप मन संभालें। जय श्री राम, प्रणाम। आज सबका धन्यवाद। अब मैं शांति पाठ शुरू करती हूँ। जय सिया राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। बार बार बर मागौ, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम।